स्टूडेंट्स अब हम करेंगे सम नंबर 4। सम नंबर 4 है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इधर टू द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यानी कोई भी इंटीजर m के लिए अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हैं तो उसका यूज करने पे हमें ये शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर जो क्या होगा 3m या फिर 3m+1 की फॉर्म में होगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सम नंबर 4। तो यहां पर हम लिखते हैं लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी ए, पॉजिटिव इंटीजर को a मान लिया एंड क्वोशिएंट बी रिमाइंडर बी आर। ठीक है, क्वोशिएंट को b माना है, रिमाइंडर को r माना है और पॉजिटिव इंटीजर को a माना है। तो हम इस पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अप्लाई करेंगे। अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर a है, पॉजिटिव इंटीजर a है वो किससे डिवाइड हो रहा है, इज डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3। और अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे अगर वो क्वेश्चन यहाँ पे क्यों है, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा 0, 1 या फिर 2। अगर डिवाइड किससे कर रहे हैं हम 3 से, डिवाइजर b है तो रिमाइंडर क्या होगा 0, 1, 2। आपको याद होगा कि जो रिमाइंडर होता है वो या तो 0 होता है या फिर b से लेस होता है। तो 0, 1, 2 क्या होगा रिमाइंडर। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम अप्लाई कर रहे हैं। जब अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो जहाँ पर r जो है वो 0 के इक्वल है और ग्रेटर है बट b से लेस है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने a की जगह a ही पुट किया, b डिवाइड किससे करें 3 क्यू प्लस सबसे पहला केस जिसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, रिमाइंडर 0 ले रहे हैं। तो मैंने रिमाइंडर 0 लिया तो a इज इक्वल टू 3q आया। अब मुझे ये चेक करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या था a, उसके स्क्वायर चेक करना है तो मैं स्क्वायर करूंगी बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो इसी इक्वेशन पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे स्टूडेंट्स क्या आएगा, a² इज इक्वल टू 9q²। अब मैं इस 9q² को ऐसे लिख सकती हूँ 3 × 3q²। ठीक है, तो मैंने जब ऐसे लिखा स्टूडेंट्स तो a² क्या हो जाएगा 3m, जहां पर m जो है इज इक्वल टू 3q²। m 3q² है एंड q क्या है सम इंटीजर, q हमारा क्या होगा कोई भी इंटीजर होगा। ठीक है, जहां पर हम कोई भी इंटीजर पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे वेरिफिकेशन करते हैं, इसकी वेरीफाई करके देखते हैं। तो वेरिफिकेशन चेक करते हैं स्टूडेंट्स, क्या वेरिफिकेशन है, a² इज इक्वल टू 3m और यहाँ पे m की जगह क्या था 3q²। अब q की जगह मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ 0, 1, 2, 3, 4। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से लिख लेते हैं a² इज इक्वल टू 3 × 3q²। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले q की वैल्यू क्या ली 1 ली। ठीक है, 1 ली तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 3, तो a² इज इक्वल टू 9। तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर। तो यानी स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m। अब इसे दोबारा से चेक कर लेते हैं किसी और इंटीजर के लिए। तो मैंने यहाँ पर q की वैल्यू क्या पुट की 2, तो जब 2 की वैल्यू पुट की यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 × 3 × 4, तो इट विल बी 36, तो विच इज 6 का स्क्वायर। तो मैं इसे 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर भी क्या हुआ स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर क्या है इस नंबर का स्क्वायर है। तो ये किसकी फॉर्म में हो गया 3m की फॉर्म में हो गया। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था ना कि उस नंबर का स्क्वायर किसकी फॉर्म में होगा 3m की फॉर्म में होगा। चलो एक और चेक कर लेते हैं 3 × 3q²। तो मैंने अब यहाँ पर q की वैल्यू क्या पुट करी 3 पुट की। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 27। तो a² इज इक्वल टू 81 विच इज
9 का स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने वेरीफाई किया है। सो स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m। तो ये किसकी फॉर्म में होगा? 3m की फॉर्म में होगा। ठीक है, अब हम सेकंड केस लेंगे। सेकंड केस में हम क्या करेंगे? r इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था। b क्या था? 3 से डिवाइड कर रहे थे, r की वैल्यू मैंने पुट की 1। अब मुझे इसकी स्क्वेयरिंग वाला केस लेना है, स्क्वेयर करना है पॉजिटिव इंटीजर का। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो a का स्क्वेयर और इधर हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वेयर। तो जब ऐसे करेंगे स्टूडेंट्स क्या आएगा हमारे पास? ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वेयर, तो a का स्क्वेयर यानी 3 का स्क्वेयर 9 स्क्वेयर, b का स्क्वेयर यानी 1 का स्क्वेयर और 2ab यानी 6 ठीक है, अब मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, a स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 स्क्वेयर प्लस 6 प्लस 1। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगी, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ? 3 कॉमन ले सकती हूँ। तो जब मैंने 3 कॉमन लिया तो क्या है यहाँ पे? 3 स्क्वेयर प्लस 2 यही आया, 3 स्क्वेयर प्लस 2 और प्लस 1। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 3m प्लस 1, जहाँ पर m क्या होगा? 3 स्क्वेयर प्लस 2 अब हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करके देखते हैं। तो इसकी वेरिफिकेशन, a स्क्वेयर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, m की जगह क्या प्लेस करेंगे? 3 स्क्वेयर प्लस 2 प्लस 1। अब q की वैल्यू मैं सबसे पहले यहाँ पे 1 पुट करके देखती हूँ। तो 1 का स्क्वेयर 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 इंटू 5 प्लस 1, तो 15 प्लस 1, a स्क्वेयर क्या आया? 16 विच इज 4 का स्क्वेयर। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो किस फॉर्म में हो सकता है? 3m प्लस 1 में। चलो एक दूसरे नंबर के साथ चेक कर लेते हैं हम, किसी और के साथ। तो यहाँ पे मैं m की जगह क्या पुट कर सकती हूँ? 3 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। तो यहाँ पे q की जगह मैं ले रही हूँ 2, तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 2 जा 4, 3 12 4 कितना होगा? 16, तो इट विल बी 48 प्लस 1 विच इज 49 एंड इट विल बी 7 का स्क्वेयर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, यानी स्क्वेयर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 3m plus 1, यानी ये किस फॉर्म में होगा? 3m plus 1 की फॉर्म में भी हो सकता है, जहाँ पे m जो है कोई भी इंटीजर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सम नंबर 4 को सॉल्व किया है। अब स्टूडेंट हम करेंगे लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज सम नंबर 5। सम नंबर 5 में कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा को यूज करें टू शो दैट, ये शो करने के लिए कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की क्यूब की बात हो रही है, उसमें स्क्वायर था इसमें क्यूब है, बाकी सब सेम रहेगा और वो किस फॉर्म में होना चाहिए? 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सम नंबर 5। सम नंबर 5 में स्टूडेंट सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट positive integer be a, let quotient be q and remainder be r। रिमाइंडर को क्या माना हमने? r माना। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है स्टूडेंट्स कि जो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है a इज डिवाइडेड बाय 3, उसे किससे डिवाइड किया जा रहा है? 3 से डिवाइड किया जा रहा है। अगर स्टूडेंट्स उसे 3 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा? 0, 1 या फिर 2, क्योंकि आपको पता है रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 और लेस देन b, यानी लेस देन डिवाइजर।
तो यहाँ पे हम लिखते हैं अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हैं हम, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर r जो है वो 0 के इक्वल है और ग्रेटर है और b से लेस है, तो a की जगह तो a ही पुट करेंगे, b हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 3 क्यू से, और r की जगह r लिखेंगे। अब सबसे पहला केस 1 है जिसमें हमने रिमाइंडर को 0 लिया है। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है तो इट विल बी 3 क्यू प्लस 0, तो a इज इक्वल टू 3 क्यू। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, क्यूब ऑफ एनी, तो हम इसलिए क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स क्या करेंगे, हम क्यूब करेंगे। तो a का क्यूब 3 क्यू का क्यूब विच इज a क्यूब 27 क्यू क्यूब, यही होगा। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 27 आएगा, क्यू को करोगे तो क्यू क्यूब आएगा। अब स्टूडेंट्स मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 9 इंटू 3 क्यू का क्यूब, ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यानी यहाँ पर मैंने इसे लिख दिया 9m, यहाँ पर m क्या है 3 क्यू का क्यूब, यानी किसी भी नंबर का क्यूब जो है वो 9m की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे प्रूफ करके दिखाएंगे, वेरिफिकेशन चेक करेंगे इसकी। वेरिफिकेशन कैसे चेक करेंगे, a क्यूब इज इक्वल टू 9m एंड a क्यूब m इज इक्वल टू 3 क्यू क्यूब। अब क्यू की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1, तो यहाँ पे 1 पुट की, तो a क्यूब 9 इंटू 3 विच इज 27, और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, ठीक है, वो 3 का क्यूब होता है। तो यहाँ से हम इसे कह सकते हैं ये करेक्ट है। चलो हम किसी और नंबर के लिए चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, m इज इक्वल टू 3 क्यू क्यूब, तो अब मैंने क्यू की वैल्यू क्या ली है 2, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, तो 8 3 जा 24, अब 24 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 216, तो विच इज अ क्यूब ऑफ 6। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। इट मीन्स वी कैन से दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, तो वो किसकी फॉर्म में हो सकता है 9m की फॉर्म में हो सकता है। अब हम केस 2 चेक करेंगे स्टूडेंट्स। केस 2 में हमने क्या लेना है, रिमाइंडर 1 लेना है। जब रिमाइंडर 1 लेंगे तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा को लिखते हैं, ठीक है। अब a ऐसी रहेगा, डिवाइड कर रहे थे 3 से और रिमाइंडर हमने लिया है r। अब हमने इसका क्यूब का निकालना है, तो हम करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो जब दोनों साइड्स क्यूब करेंगे तो a का क्यूब और 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ये आइडेंटिटी हो जाएगी a प्लस b का होल क्यूब, तो इट विल बी 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1, ठीक है। अब इसे मैं यहाँ ब्रैकेट में रख रही हूँ। इसमें से स्टूडेंट्स हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 क्यू क्यूब 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। अब मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 9m प्लस 1, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 9m प्लस 1, जहाँ पर जो m है वो क्या होगा 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ठीक है। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, तो वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन में हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1, m की प्लेस पे क्या था 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो क्यू की वैल्यू है वो 1 ली है, तो यहाँ पे जब मैंने 1 ली है 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो a क्यूब 9, इट विल बी 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1, तो a क्यूब 9, 3 3 6 और 1 7, तो a क्यूब इज 9 7 जा 63, 63 प्लस 1 64 एंड 64 इज अ क्यूब ऑफ 4। इसका मतलब ये हमारा जो 9m प्लस 1 की फॉर्म है वो बिल्कुल करेक्ट है। हम एक और वेरिफिकेशन से चेक कर लेते हैं, क्यू की वैल्यू 2 ले लेते हैं यहाँ पे, तो a क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। तो यहाँ से हमने क्यू की वैल्यू क्या ली है 2, तो हम 2 पुट करेंगे 2 का क्यूब
2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, 2 का क्यूब 8, 8 3 जा 24, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 प्लस 2 प्लस 1। तो इसे ऐड किया स्टूडेंट्स कितना आएगा 36 और 38 प्लस 1, 38 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 343 विच इज द क्यूब ऑफ 7। तो इसका मतलब ये भी हमारा जो वेरिफिकेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो वी कैन से दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1। ठीक है, अब हम इसका थर्ड केस चेक करेंगे स्टूडेंट्स। केस थर्ड है जिसमें हमें रिमाइंडर की वैल्यू क्या लेनी है 2। सो सबसे पहले अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा विच इज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। तो यहाँ से हमने a इज इक्वल टू डिवाइड किससे किया था 3 से। ठीक है, तो 3q प्लस 2। अब हम क्या करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो बोथ साइड स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम क्यूबिंग करेंगे। जब हम क्यूब करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे तो a क्यूब और इसका क्यूब किया तो हमारे पास क्या आएगा 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। अब इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं और इसमें से 9 को कॉमन ले लेते हैं। जब 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। अब यहाँ पर जो इस फॉर्म आ गई है इस पूरे को हम क्या मान लेंगे m, तो 9m प्लस 8। तो यानी जो किसी भी नंबर का क्यूब होगा वो 9m प्लस 8 की फॉर्म में होगा, जहाँ पर m जो है वो क्या है 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। अब इसे वेरीफाई करते हैं कि क्या ये हमने जो सम किया है वो करेक्ट है। वो हम किससे चेक करेंगे वेरिफिकेशन से। तो वेरिफिकेशन में हम लिखते हैं a क्यूब इज इक्वल टू 9 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो वैल्यू ली है q की वो क्या ली है 1। तो it will be 3 plus 6 plus 4 which is 13। ठीक है, प्लस 8 तो 117 प्लस 8 तो a क्यूब क्या हो जाएगा 125 विच इज अ क्यूब ऑफ 5। तो ये हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। पर हम एक और वेरिफिकेशन से इसे चेक कर लेते हैं। तो अब हम q की वैल्यू क्या लेंगे 2 लेते हैं। तो a क्यूब इज इक्वल टू 9 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। ठीक है, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। अब मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर q की वैल्यू क्या लूँगी 2। तो 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 प्लस 8। तो 2 का क्यूब 8 8 3 जा 24 2 2 जा 4 4 6 जा 24 4 2 जा 8। तो a क्यूब 9 इंटू 48 प्लस 8 56। तो 56 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 504 प्लस 8। तो इट विल बी 512 विच इज अ क्यूब ऑफ 8। तो हम यहाँ से स्टूडेंट्स कह सकते हैं क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 8। तो स्टूडेंट्स यही हमें वेरीफाई करना था। हमने 9m को भी वेरीफाई किया है, 9m प्लस 1 को भी वेरीफाई किया है और देन हमने 9m प्लस 8 को भी वेरीफाई किया है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हमने सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट किया है, सभी जो बेसिक टर्म्स थी उससे समझा है, कंसेप्ट क्लियर किया है और उसी के बाद हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कंसेप्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।